नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। बात हिंदुस्तान में इस समय दो मुद्दों पर हो रही है। एक मुद्दा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और एक मुद्दा जो भारत की पहचान से जुड़ा हुआ है। मुद्दा कह लें या विवाद कह लें, इंडिया वर्सेस भारत। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे हिंदू धर्म को लेकर के। हुआ क्या? हुआ ये कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया। बयान में कहा गया कि हिंदू धर्म बीमारियों जैसा है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। जिसके बाद कर्नाटक के एक मंत्री प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं, उन्होंने उनके बयान का समर्थन किया और अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, उन्होंने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? बौद्ध का पता है, इस्लाम का पता है, जैन का पता है, लेकिन हिंदू कब आया, कहां से आया, किसी को नहीं पता। विवाद बढ़ा। इसी विवाद के चलते दक्षिण का विवाद अब उत्तर में आ गया। उत्तर प्रदेश में रामपुर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराई गई उदयनिधि स्टालिन पर, एफआईआर दर्ज कराई गई प्रियांक खड़गे पर, धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर के। और अब गृह मंत्री का एक जो बयान आया कर्नाटक के, उस पर मामला बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या यूं कह ले इंडिया वर्सेस एनडीए का जो अलायंस है, ये दोनों आपस में एक तरीके से कह सकते हैं कि तलवारें खींच चुकी हैं कि आखिर हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर इतने सवाल क्यों? अभिषेक जी, देखिए, बिल्कुल सही कहा, तलवारें खींच चुकी हैं। इसलिए खींची हुई हैं क्योंकि विवाद शांत नहीं हो रहे हैं, आग में घी पड़ता चला जा रहा है और इसीलिए विवाद शांत नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो खुद मंत्री हैं, उनका जो बयान आया, अभी वो शांत भी नहीं हुआ था कि कर्नाटक के होम मिनिस्टर की तरफ से बयान आ गया कि हिंदू धर्म कब से आया किसी को पता नहीं है। तो देखिए, जाहिर तौर पर जो संवेदनशील विषय हैं, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को टच करते हैं, ऐसे विषय जो लोगों की आस्था के साथ जुड़े हैं, उन पर बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए। इसमें आग में घी का काम डाल रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए का जो आपसी लड़ाई है, वो चल रही है यहाँ पे। इंडिया अलायंस में दक्षिण भारतीय पार्टियां बहुत हैं, जिसमें डीएमके है, जहां से विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक में खुद कांग्रेस की सरकार है, उनके होम मिनिस्टर का बयान आया है। तो ये इंडिया वर्सेस एनडीए अलायंस के बीच में जो दिक्कत चल रही है, उसका असर अब ये हो रहा है कि राज्यों की जो अपनी अस्मिता है, जो धार्मिक अस्मिता है, लोगों की भावनाएं हैं, वहां तक अब लोग टच कर रहे हैं, वहां तक अब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में विवाद रहा है, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे भाषा के आधार पे, चाहे कल्चर के आधार पे रहा है। लेकिन अब पार्टियों की जो आपसी लड़ाई है, उसमें ये सब चीजें फिर से आने लगी हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और ये और आगे भी जाएगी। आप देखिएगा, इस तरीके के विवाद और भी होंगे, क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत है, वो चाहती है कि वहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट से उनको फायदा हो। एनडीए उत्तर भारत में मौजूद है, उनको लगता है कि रिवर्स पोलराइजेशन से उनको यहां पर फायदा होगा। जैसे एक जो पॉलिटिकल बेनिफिट की बात आती है, ठीक है, आपने कहा कि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन क्या कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप, ठीक है, आप दक्षिण में मजबूत हैं, और अगर सीटों के लिहाज से बात करें 2024 के चुनाव के नजरिए से, तो एनी हाउ दक्षिण की जो सीटें हैं वो उत्तर भारत से कम है। ऐसे में नुकसान नहीं हो जाएगा इंडिया को? देखिए, इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियां बहुत हैं दक्षिण की। बिल्कुल। और आपको याद है कि जब मोदी लहर, प्रचंड मोदी लहर चल रही थी, तो दक्षिण में डीएमके ने वहां पर क्लीन स्वीप किया था वहां पे। तो डीएमके मजबूत है, क्षेत्रीय आधार पे मजबूत है, अपने अस्मिता के आधार पे मजबूत है वो पार्टी। तो ऐसे में वो तो चाहेंगे ही कि अपने राज्य में हम अपनी मजबूती दिखाएं, उसके लिए वहां की जो जरूरतें हैं, जो बातें हैं, उसी को फोकस करेंगे। उदयनिधि स्टालिन ने इसीलिए तो सनातन का मुद्दा उठाया। इस सवाल तो यही उठ रहा है ना कि ये संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि 24 तो सामने ये संयोग बिल्कुल नहीं है प्रशांत जी, संयोग बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सोचा समझा बयान है। और हर चुनाव से पहले दक्षिण में द्रविड़ और आर्यों के बीच का जो रिएक्शन आता है, हर चुनाव में देखने को मिलता है। जो पेरियार ने अपनी बुक्स में लिखा,
जो जो दक्षिण के जो तमाम राइटर्स हैं वो लिखते हैं कि किस तरीके से जो द्रविडियंस हैं वो सुपीरियर है आर्यन से। ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार ये बात होती रही है और इसीलिए जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वहां पे द्रविडियंस का मुद्दा हावी है, इसीलिए उनकी बात छिड़ी जाती है, इसीलिए सनातन की बात छिड़ी गई है ताकि ये मुद्दा बने और पोलराइज हो वहां पर चीजें और वहां पर फायदा हो। तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि चुनाव Yes, पोलराइज हो जाए, क्योंकि उसको उनको 4 भी- स्टेट की सीटें मिल जाए, वो चुनाव उनको जीत भी जाएगी। फायदा हो रहा है कि आप उत्तर भारत में, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो हिंदी पट्टी है बिल्कुल वहां पर इसका फायदा मिलेगा एनडीए को यानी बीजेपी को। और इसीलिए आप देखिए मुकदमा कहां दर्ज हुआ है, उत्तर रामपुर में दर्ज हुआ है, हिंदी पट्टी में दर्ज हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस स्टेट में सरकार है वहां दर्ज हुआ, बिल्कुल दर्ज हुआ है और अब इसका असर दूर तक जाएगा क्योंकि ये इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई है अब राज्यों की अपनी अस्मिता पर आ गई है। दक्षिण के राज्य चाहते हैं उनको वहां फायदा हो, उत्तर के राज्य चाहते हैं उनको वहां पे फायदा हो। तो जो एक कहते हैं कि एक बोलते हैं कि कोल्ड वॉर जो थमी हुई थी उसको दोबारा से कैटलिस्ट के तौर पर ये काम अच्छा किया है। एक रणनीति, क्या आपको इसमें एक रणनीति नहीं समझ में आती है कि इंडिया ने, हो सकता है जो इंडिया अलायंस बना, हो सकता है उसने ये सोचा हो कि हम लोग नेशनली अगर एक नैरेटिव बनाए, उससे इतर अगर हम स्टेट सेंट्रिक रहें और अलग अलग स्टेट में जो उनकी स्थिति है मौजूदा दौर में सियासी तौर पर उनकी जो मजबूत जमीन है कैसी है, उस तरीके से क्या ये रणनीति आपको नहीं लगता? क्योंकि यूपी में पता है कि भाई इंडिया अलायंस का कोई बहुत ज्यादा मतलब बचा नहीं है, अगर अखिलेश यादव को छोड़ दें तो कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है उनके पास। जयंत का भी अभी कुछ पता नहीं है कि किधर हैं किधर नहीं है। दूसरी तरफ आप बाकी के जो स्टेट देख लीजिए, बिहार में है तो बिहार में वो ओबीसी वाला मामला चल रहा है। दक्षिण में इंडिया मजबूत है तो दक्षिण में ये वाला मुद्दा आ गया अभी, सनातन वर्सेस द्रविडियंस वाला। तो क्या इस तरीके के जो मुद्दे हैं, क्या स्टेट स्पेसिफिक आइडेंटिटीज को लेकर के 2024 के लिए एक इंडिया अलायंस जो है वो नैरेटिव सेट कर रहा है? देखिए बिल्कुल, और इंडिया अलायंस के तमाम नेता, मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था, उन्होंने खुद कहा है कि जिस स्टेट में जो मजबूत हो उसको लीडरशिप मिलनी चाहिए। हाँ, उस स्टेट में बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा तो अखिलेश यादव चाहेंगे यहाँ पर वो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, उनके नेतृत्व में उनको ज़्यादा सीटें मिले, उनके मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, वो जो चाहते हैं उसको स्पेस दिया जाए, बाकी लोगों को भी मौका मिले लेकिन उनको ज़्यादा स्पेस मिले। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि उनको स्पेस मिले, ज़्यादा स्पेस मिले। दक्षिण भारत में डीएमके चाहती है कि उनको स्पेस मिले और इसीलिए वो बयान दे रहे हैं कि अपने राज्य में हम मजबूत रहे इस तरह। और आप देखिए कांग्रेस को पता है क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है, हाँ। उसको दक्षिण में और उत्तर में दोनों जगह चुनाव, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह उसको रहना है, इसीलिए उन्होंने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दिखाया है, इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया उदयनिधि स्टालिन के बयान से। अब उन्हीं के होम मिनिस्टर ने बयान दे दिया, अब इस पे क्या कांग्रेस का रिएक्शन होगा, ये भी देखने वाली बात है कि कांग्रेस के गृह मंत्री हैं वो। तो देखिए अब ये जो आपसी लड़ाई है दो पार्टियों, दो अलायंस की ना, वो राज्यों में, अब आप मराठा, आप देखिए महाराष्ट्र में भी चल रहा है इस समय दिक्कत मराठा आरक्षण के लिए। वहां पे अलायंस का नेता जो उस मुद्दे पर बोलता रहा है, गठबंधन की राय उस नेता के साथ कैसे जुड़ सकती है? सबकी राय अलग अलग रही है, तो एक अलायंस की एक राय कैसे हो सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात। तो बिल्कुल, चूंकि अब एक मुद्दा है, चूंकि हिंदुस्तान जैसे देश में और ख़ास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 सालों से सरकार है, तो एक तरीके से जो आप कह सकते हैं जो हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी ने, और वही मुद्दा एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में है। दक्षिण वर्सेस उत्तर भारत की एक तरफ लड़ाई है, हिंदुत्व उसके सेंटर में है। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हमारी प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।